नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के अब तक 3000 मामले सामने आ चुके हैं। ग्वालियर जबलपुर में डेंगू के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में ग्वालियर में 13 डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए। लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जबलपुर में 24 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है और एक बार फिर से डेंगू के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। डेंगू पॉजिटिव बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर जबलपुर में डेंगू के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं और ग्वालियर में 13 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो लगातार जबलपुर में भी 24 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप साफ देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से डेंगू के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि डेंगू का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। तो ग्वालियर जबलपुर में डेंगू के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में 13 डेंगू के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो एक बार फिर से डेंगू अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। जबलपुर में 24 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए और ऐसे में लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू में अब तक 3000 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी लगातार डेंगू से जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहा है, जिसके जरिए डेंगू से कैसे बचा जाए इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ वही लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को भी मिल रहा है। 3000 के पार आंकड़े हो चुके हैं और जबलपुर में 24 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। आपको बता दें कि ग्वालियर और जबलपुर में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में 13 डेंगू के पॉजिटिव केसेस सामने आए और यह आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। जबलपुर में 24 नए पॉजिटिव डेंगू के केसेस सामने आए। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के अभियान चला रहा है, जिसके जरिए डेंगू से कैसे बचा जाए इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 3000 के पार आंकड़े हो चुके हैं। बात की जाए जबलपुर की तो 24 नए पॉजिटिव केसेस सामने हैं। तो वही ग्वालियर जबलपुर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। चलिए, तो इस खबर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज चौबे जुड़ चुके हैं। मनोज, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी साफ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल तरन्नुम, ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर जारी है। वजह इसकी साफ नजर आ रही है कि जो जल भराव की स्थिति है वो बनी हुई है। आप देख सकती हैं जगह जगह जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है और उससे जो डेंगू के मच्छर है वो पनप रहे हैं और लगातार डेंगू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। लगातार ग्वालियर जिले में डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़कर 106 हो गई है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने अपने दावे कर रहा है कि हम अच्छी सुविधाएं और फॉगिंग मशीनें या छिड़काव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो सारी व्यवस्था कर रही है। जो बारिश की लगातार बारिश हो रही है उससे जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे भर चुके हैं, पानी का निकास नहीं है। शासन कितनी व्यवस्था करे, जो बारिश नहीं है कहर ढा रही है। तो इस चक्कर में डेंगू के मरीज दिन पे दिन ग्वालियर में बढ़ते चले जा रहे हैं और शासन इस ओर बाढ़ बाई बाढ़ का सर्वे कराकर और उसमें फॉग मशीन से फॉग छिड़काव करे और DDT पाउडर वगैरह नालियों में डाले तो इससे डेंगू मरीज ज्यादातर दूर होंगे और घर घर सर्विस जानकारी दे कि घर घर में जो पानी भरा है उसको साफ करते जाए, हफ्ते भर से ज्यादा पानी जमा ना होने दें। बिल्कुल, लोग भी परेशान हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो मलेरिया विभाग है, वो लगातार जो फॉगिंग मशीनों का छिड़काव जो कराना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। यही बड़ी वजह है कि जो डेंगू के जो लार्वा हैं
जो मलेरिया के लार्वा हैं वो घरों में मौजूद हैं, जिन्हें नष्ट करना इतना आसान स्वास्थ्य विभाग के हाथ में नजर नहीं आ रहा। यही बड़ी वजह है कि लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनमें बढ़ावा दिखाई दे रहा है, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही संख्या है कि ग्वालियर में अब डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या 106 हो गई है। आज फिर से जो नए मरीज निकले हैं उनमें 13 की संख्या बढ़ोतरी हुई है। जो जांच सैंपलिंग आई है उसमें भी जो डेंगू के मरीज हैं, वहीं हम तरन्नुम आपको बता दें कि जो डेंगू के मरीज हैं वो अंचल भर से आ रहे हैं, चाहे मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें, श्योपुर की बात करें, शिवपुरी की बात करें, ग्वालियर जिले में यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यहाँ मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी वजह यही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जी तरन्नुम जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सीधा रुख कर लेते बिना का हमारे साथ राजेश भी बन चुके हैं। राजेश, डेंगू के क्या कुछ आंकड़े हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितने अलर्ट है? बोलेंगे जब आएंगे हम तो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हम राजेश से संपर्क नहीं कर पा रहे। सीधा हम मनोज का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से भी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार भी कई तरह के अभियान चला रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल तरन्नुम, ग्वालियर में लगातार अभियान स्वास्थ्य अमला लगाए हुए हैं। नगर निगम जो है छिड़काव कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो कर्मचारियों का अभाव है या जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, दवाई का छिड़काव है, वो कम मात्रा में हो पा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें, लगातार ग्वालियर कलेक्टर काउंसिल विक्रम सिंह भी स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनसे बराबर जिस तरह से पिंटू पार्क है, दीनदयाल नगर है, ऐसे कई जगह हैं जहां पर सबसे अधिक लार्वा ग्वालियर जिले में पाया गया है, जहां पर छिड़काव के लिए अति आवश्यक व्यवस्था कर टीमें लगाई गई हैं, जो घर घर पहुंचकर लार्वा चेक कर रहे हैं, उसे नष्ट किए जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे कूलर हो, चाहे पुरानी जगह हो जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, वहां जाकर के लार्वा कई घरों में मिला भी है, उसे नष्ट किया जा रहा है। लगातार जो फॉगिंग मशीन है उनके द्वारा जो दवाई है, कीटनाशक दवाई है, डेंगू की दवाई है, उसका छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो, और मैं आपको तरन्नुम ये भी बता दूं कि इस डेंगू के चपेट में जो है बच्चे भी लगातार आ रहे हैं और उनका भी बहुत ज्यादा डेंगू की चपेट में आने से खतरा बढ़ गया। और यही बड़ी वजह बनी हुई है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर बना हुआ है। लगातार ग्वालियर में कीटनाशक छिड़काव और मलेरिया का जो लार्वा है उसे नष्ट करने की लगातार जो चेन है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन जो कमी है, कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, उससे स्वास्थ्य विभाग जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तरन्नुम। जी मनोज, ऐसे में तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है और ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित है और इसी के साथ ये डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में यहाँ पर बच्चों में दोहरी मार पड़ी हुई है। बिल्कुल तरन्नुम, तीसरी लहर की भी आशंका है। कल की बात करें तो कल पूरे जिले भर में लगातार जो वैक्सीनेट कराया गया है और अच्छी जो परसेंटेज है वैक्सीनेट में, कल वैक्सीनेट हुआ है, वैक्सीन लोगों ने बढ़ चढ़कर लगाई, उत्साह देखने को मिला। वहीं बच्चों की बात करें, क्योंकि तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो बच्चों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को चपेट में ले सकता है। बच्चों के भी जो वैक्सीन है वो अभी तक चूंकि बनकर नहीं आई है तो उनको लग नहीं पा रही है और यही वजह है कि जो बच्चे हैं उस लहर की चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो अन्य बीमारी हो, मौसमी बीमारी हो, वायरल बुखार हो, फीवर हो, जुकाम हो, खांसी हो, अन्य ऐसी बीमारियां, कई ऐसी बीमारियां भी हैं तरन्नुम जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टरों की में कि आखिर बच्चों को किस तरह की बीमारियां ने अपनी जकड़ में ले लिया। तो वो लगातार बच्चे भी प्रभावित हैं। मौसमी बीमारियों की बात कर लें या डेंगू की बात कर लें, वो भी काफी इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और प्रभावित नजर आ रहे हैं। बच्चे एक एक बेड पर 4 बच्चों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग का ये भी बड़ा रोना है कि जो स्वास्थ्य विभाग अपने दावे करता है उनमें खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों के जो बेड हैं, बच्चों के जो रूम हैं, चाइल्ड रूम जो बने हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में जाकर कई बार देखा है तो एक एक बेड पर 4 बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं से मुहैया कराना पड़ रहा है। जी तरन्नुम। जी मनोज, लगातार बने रहिए हमारे साथ। सीधा हम रुक कर लेते हैं, हरदा से भी हमारे साथ अर्जुन जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या कुछ वहां पर डेंगू के आंकड़े हैं? स्वास्थ्य विभाग कितने अलर्ट मोड पर है?
अर्जुन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर आवाज नहीं आई ना। चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हम अर्जुन से संपर्क नहीं कर पा रहे। सीधा हम रुक कर लेते ग्वालियर से। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो कौन सी वो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए लोग अपने घर पे ही बचाव कर सकते हैं? सफाई और जल भराव वाली जो जगह है उनको क्लियर करना होगा, क्योंकि अधिकतर जो लार्वा है वही गंदगी जो है वो अधिकतर वहीं पाई जाती है। इसकी वजह से मैं आपको बता दूं तो जगह जगह जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश की वजह से जल भराव आप देख सकते हैं जो जगह जगह बना हुआ, और यही बड़ी वजह बनता है कि लोग जो है जो डेंगू के शिकार हो रहे हैं वो इन्हीं जल भराव की वजह से हो रहे हैं। अभी हाल ही में हुई बारिश की वजह से ये इन जगहों पर तो पानी भर गया है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं जगहों पर जो है लार्वा अपनी जगह बना लेता है। और आप देख सकते हैं जो नालियां हैं, गंदगी की चपेट है, गंदगी बराबर यहाँ पे बनी हुई है। नगर निगम की बात करें तो साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, और साफ सफाई को लेकर नगर निगम के द्वारा कई बार कलेक्टर काउंसिल विक्रम सिंह के द्वारा लगातार उनको डांट फटकार लगाई गई है। कई कर्मचारियों को लगातार आप बने रहिए, हम सीधा हरदा का रुख कर लेते हैं। अर्जुन भी हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या कुछ अभी वहां पे डेंगू के आंकड़े हैं और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार हरदा में अगर बात करूं तो डेंगू के जो संदिग्ध मरीज हैं यहाँ पे 40 तक पहुँच चुके हैं, और स्वास्थ्य विभाग अभी तक हाथ पे हाथ रखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात करूँ तो हरदा जिला अस्पताल की अगर बात करूँ तो रोजाना ओपीडी में करीब 500 मरीज दर्ज किए जाएँ, और हरदा जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में अब डेंगू के करीब 40 मरीज एक्टिव हो चुके हैं। वहीं अगर बात करूँ तो कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग एडमिट हुए हैं। लेकिन अब हरदा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि हरदा जिला अस्पताल में जो मशीनें हैं जांच करने के लिए वो यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण से जो डेंगू के मरीजों की जाँच होना चाहिए वो समय पर नहीं हो पाई, और जिसके कारण से अब जो हरदा में डेंगू के मरीज हैं वो यहाँ पे 40 तक पहुंच चुके हैं। जिसके बाद में अब हरदा में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव हुआ है, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हरदा जिले के विभिन्न गांवों में डेंगू के मरीजों का पता करने के लिए अब सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन हरदा में अभी तक जो मरीजों की संख्या है वो अब 40 तक पहुँच चुकी है, और कई जो मरीज हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, और कई मरीज हैं जो निजी अस्पतालों में अपना उपचार करवाएं। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को इस भूमिका ज़्यादा निभाना पड़ेगा, क्योंकि हरदा में भी डेंगू के जो मरीज यहाँ पे बढ़ने लगे हैं। और इसके बाद में अगर बात करूँ तो नगर पालिका क्षेत्रों में भी अब जो प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। ठीक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश भी जुड़ चुके हैं बीना से। राजेश, क्या कुछ आंकड़े हैं डेंगू को लेकर? मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। हम इस समय है बीना पैर पसारना शुरू किए हैं, लेकिन अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं, क्योंकि यहाँ अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ नगर पालिका प्रशासन सक्रिय है। दरअसल में पिछले दिनों डेंगू के 4 मरीजों की जानकारी मिली। इन 4 मरीजों में से एक की मृत्यु भोपाल के एक निजी अस्पताल में हो गई। डेंगू के 3 मरीज में से 2 मरीजों को सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव। मैं आपको बता दूं कि बीना में डेंगू के जो मरीज मिल रहे हैं उनका सीधा सीधा कारण है लोगों की जागरूकता का अभाव। लोगों के घरों में पानी जमा हो रहा है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन की शहरी क्षेत्र में जानकारी दी गई है कि वे घर घर जाकर लार्वे का सर्वे करें। लार्वा का सर्वे लगातार चल रहा है, और लार्वा का सर्वे चलने के दौरान ही ये मरीज जो मिले हैं, इन मरीजों में भी नेगेटिविटी की जो प्रयास किए जा रहे हैं, दवाएं दी जा रही हैं, अस्पताल में तमाम प्रकार के प्रबंधन किए गए हैं। ये सभी प्रबंधनों के बाद भी यदि डेंगू के मरीज और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यह घातक स्थिति बन सकती है। हम
आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर डॉक्टर हर्षिता परिहार हैं मैडम, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। डॉक्टर हर्षिता परिहार हमारे पास और हम उनसे बात करेंगे। चार डेंगू सस्पेक्ट आए थे जिसमें दो नेगेटिव अभी ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। मनोज भी हमारे साथ लगातार बरकरार है। मनोज, लगातार डेंगू के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रदेश सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम, लगातार अभियान जारी है, दवाइयों का छिड़काव जारी है। वहीं हमारे साथ एक ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे जानते हैं ग्रामीण इलाके में किस तरह की मरीज जो है बढ़ रहे हैं। हाँ, बीमारी फैली हुई है, मलेरिया फैला हुआ है और घर घर बिछौना बिछे हुए हैं और दवाई दिलाई जा रही है। कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल इनका बिल्कुल कहना स्पष्ट यही है कि ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो घर घर में खाटें बिछी हुई हैं, घर घर में बच्चे बीमार हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर किस तरह की बीमारियों ने इस बार मौसमी बीमारियों। अरे मच्छर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, बैठ नहीं पाते गली में। तो अच्छा, नगर निगम की बात करें तो सफाई व्यवस्था के लिए क्या कुछ छिड़काव कर रहा है? नहीं, कोई छिड़काव नहीं है अभी। तो बिल्कुल तरन्नुम, किसी भी तरह का छिड़काव कॉलोनियों में नहीं पहुंच पाया है। कई कॉलोनियां ऐसी भी हैं, गली ऐसी भी हैं, मोहल्ले ऐसे भी हैं जहां पे जो फॉगिंग मशीन है जिनका छिड़काव होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है। लोग भी परेशान हैं। आप देख सकती हैं, सुन सकती हैं कि जो एलिगेशन है उनके लगातार यही है कि मच्छरों का जो प्रकोप है, बढ़ाव है, जो बढ़ रहे हैं मच्छर, लगातार बैठना भी मुश्किल कर दिया है। वजह यही है तरन्नुम की जो बारिश है, बारिश के बाद जो मच्छरों का बढ़ाव होता है, बढ़ जाना होता है, बड़ी संख्या में मच्छर बढ़ जाने से बीमारियां फैलती हैं। मच्छर बढ़ रहे हैं, प्रकोप जारी है, क्या कहना? मच्छर बढ़ रहे हैं, ठेकेदार द्वारा गलियां खोद के डाल दी हैं, वो पाइप लगाने को मोटरसाइकिलें भी निकल पा रही, वहां पर इतने परेशान है। तो बिल्कुल समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है। नगर निगम की बात है, गंदगी की बात करें तो कितनी गंदगी चाहिए? गंदगी बहुत ज्यादा फैली हुई है, हर जगह गंदगी है, हर गली में गंदगी है, मिट्टी पड़ी है, खुदाई पड़ी है पाइपलाइन की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गंदगी की बड़ी वजह होती है तरन्नुम, यही वजह मान के चलते हैं कि जो मच्छर पनपते हैं वो गंदगी की जगह पनपते हैं और गंदगी की सफाई अगर हो जाती है तो मच्छर का भी जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मलेरिया विभाग की बात करें, वो अपने वादे करते हुए नजर आते हैं, दावे ठोकते हुए नजर आते हैं कि हम बराबर छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का छिड़काव होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। जो स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं वो खोखले नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मनोज, ऐसे में बारिश की वजह से जहां पर जल भराव की स्थिति है, तो ऐसे में जल निकासी को लेकर अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? क्योंकि लगातार डेंगू के मामलों में तो इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, बराबर नगर निगम के अधिकारियों से बात की जाती है, बराबर अधिकारियों का यही कहना होता है हम काम कर रहे हैं, लगातार टीमें लगा रखी हैं। वहीं ग्वालियर में कुछ जगहों पर अगर बात करें तो जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहां अगर वो जल निकासी की बात करते हैं तो उनका यही कहना है वहां पे स्ट्रक्चर चल रहा है, काम चल रहा है, काम की वजह से व्यवधान हो रहा है। वो अपने बहाने सुनाते हैं, अपने बहानों की वजह से इन चीजों को टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं कई ऐसी जगह हैं जहां जल भराव पर्याप्त रूप से बना रहता है और वहां से कभी भी पानी नहीं निकाला जाता। यही बड़ी वजह रहती है कि वहां जो मच्छर हैं वो लगातार डेंगू के मच्छर पनपते हैं और डेंगू के शिकार लोग हो रहे हैं और डेंगू का लार्वा जो है बड़ी संख्या में हर घर में पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग को लगातार मॉनिटरिंग कर फटकारें लगाई जा रही है। बावजूद उसके स्वास्थ्य विभाग के कान पर जूं तक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। जी मनोज, लगातार सरकार भी अभियान चला रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आंकड़ों में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। बिल्कुल तरन्नुम, जो जिस तरह से सरकार की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की महकमे की बात करें तो चाहे प्रभुराम चौधरी हो, विश्वास सारंग हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं क्यों ना हो,
वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए बात कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, जो कीटनाशक दवाएं हैं, लार्वा हैं, उनको छिड़काव करने की बात कर रहे हैं। देखिए तरुणम, बात बड़ी यही है कि जो सरकार कर सकती है अपने स्तर पर, जो मशीनें हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो भेज सकती है, लेकिन धरातल पर लाने के लिए तो इन प्रशासनिक कर्मचारियों को, नगर निगम अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को ही करना पड़ेगा। बड़ी लापरवाही लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा हमारे साथ रहमान कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। रहमान, क्या कुछ वहां पर आंकड़े हैं कोरोना डेंगू के, क्योंकि लगातार कोरोना का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ डेंगू का मार। जी तरन्नुम, मैं बताना चाहूंगा, आगर मालवा की अगर बात की जाए तो आगर में मालवा में जो 190 डेंगू के मरीज यहाँ मिल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेंगू का जो उपचार किया जा रहा है वो ऐसे मरीजों का उपचार किया जा रहा है जो सामान्य है, लेकिन अधिक अगर सामान्य से अगर बढ़ जाते हैं तो उसको जो उज्जैन रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जब इस संबंध में इंडियन न्यूज की टीम ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर कलेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आगर जिला अस्पताल में संसाधन की जो है कमी, इसके चलते उज्जैन रेफर किया जा रहा है। वहीं अगर डेंगू की बात कर ली जाए, शहर में जो डेंगू फैल रहा है उसकी बात कर ली जाए तो डेंगू का प्रकोप इतना ज्यादा है कि हर गली, हर मोहल्लों में जो है गंदगी छाई हुई है। रहमान, लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। रहमान और मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।